नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज और आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। बीजेपी हर हाल में बंगाल पर कब्जा करना चाहती है और किसी तरह से नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराना चाहती है। नंदीग्राम में आज 1 अप्रैल को दूसरे मरहले की पोलिंग थी। बोलिया पोलिंग बूथ पर जब ममता बनर्जी पहुंची तो बीजेपी कारकुनों की बड़ी तादाद भी वहां पहुंच गई और तृणमूल कांग्रेस के कारकुनों के साथ एक बड़ा टकराव होते होते रह गया। पोलिंग बूथ से ही ममता बनर्जी ने गवर्नर को फ़ोन किया और आला पुलिस ओहदेदारों को हिदायत जारी की। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ममता बनर्जी ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर बीजेपी कारकुनों को तशद्दुद के लिए उकसाने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि टीएमसी के हक़ में लहर देखते हुए लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर हंगामा आराई का इल्ज़ाम आयद किया। इसी दौरान सोशल मीडिया पर मन घड़त मुहिम जारी है। दिलचस्प बात यह है कि बंगाल बीजेपी के सदर की जानिब से पार्टी की कौमी सदर के नाम एक ऐसा लेटर सोशल मीडिया पर गश्त कर रहा है जिसमें कहा गया कि पहले मरहले में बीजेपी की कारकर्दगी बहुत मुआइज़कुन रही। बीजेपी ने इस लेटर को फर्जी करार दिया। दूसरी तरफ बीजेपी की जानिब से प्रशांत किशोर के हैक किए गए अकाउंट से ये बयान जारी किया गया कि नंदीग्राम और दूसरे मरहले की वोटिंग में टीएमसी को नुकसान होगा। टीएमसी के अलावा प्रशांत किशोर ने इसे भी फर्ज करार दिया। प्रशांत किशोर जो कभी बीजेपी के सियासी मुशीर और इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर थे, टीएमसी के मुशीर बन गए हैं। इन्होंने बयान दिया था कि अगर बीजेपी ने बंगाल के 100 से ज़्यादा नशिस्तें हासिल की तो वो अपना मैदान छोड़ देंगे। मगरबी बंगाल में 8 मरहलों में वोटिंग होगी और नतायज का 2 मई को ऐलान होगा। हिंद पाक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने के जैसे जैसे इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से इसकी मुखालिफत बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ शक्कर और कपास की इम्पोर्ट की इजाज़त दे दी है। अगस्त 2019 में हुकूमत हिंद की जानिब से जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ की बर्खास्तगी के बाद पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे, मगर गुज़िश्ता 5 हफ्तों से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगे हैं, जबकि दोनों जानिब से सरहदों पर जंग बंदी पर अमल किया जा रहा है। इमरान खान की सेहतयाबी के लिए मिस्टर नरेंद्र मोदी की नेक तमन्नाएँ और पाकिस्तान के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का मकतूब और इमरान खान का जवाबी मकतूब, दोनों जानिब से पुरअमन ताल्लुकात की बहाली की ज़रूरत पर जोर दिए जाने के बाद क्रिकेट ताल्लुकात भी बहाल होने के आसार पैदा हो गए। ताहम पाकिस्तान के बाज़ मीडिया चैनल्स ने दबे दबे लहजे में ये कहना शुरू कर दिया कि कपास और शक्कर के लिए पाकिस्तानी हुकूमत कश्मीर की कुर्बानी दे रही है। जिस तरह हिंदुस्तान का गोदी मीडिया राय का पर्वत बताता है, पाकिस्तानी मीडिया इससे किसी भी तरह से पीछे नहीं है। टीवी चैनल्स में एक ग्रुप इमरान खान का हिमायती है जो रात दिन इनकी शाम में कसीदे पढ़ता है, तो दूसरी तरफ वो ग्रुप है जिनके बारे में मशहूर है कि नवाज शरीफ और जरदारी का तनख्वाह याफ्ता है जो हर अच्छे काम को बिगाड़ कर पेश करता है। आम हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात के हक़ में है। मरकज़ी हुकूमत ने तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत को मुल्क के बावक़ार अवार्ड दादा साहेब फाल्के से नवाजने का ऐलान किया है। मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि साल 2021 के 51वें दादा साहेब फाल्के अवार्ड रजनीकांत को दिया जाएगा। ऋषभ पंत मुस्तकबिल के हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान होंगे। ये पेशन गोई हिंदुस्तानी टीम के साबिक़ कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने की। इनका कहना है कि ऋषभ पंत में वो तमाम सलाहियतें हैं जो एक कप्तान में होनी चाहिए। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।